हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट हटके है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप मधुमक्खी हैं या हाउस फ्लाई है। यही दो कैटेगरीज हैं, थर्ड कोई कैटेगरी नहीं है। तो आपने ये देखना है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि बी कॉन्शियसनेस क्या होती है और एक हाउस फ्लाई जो नॉर्मल घर में मक्खी जो घूमती है उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है। बी पर्सनालिटी क्या है और बी मतलब मधुमक्खी, और हाउस फ्लाई पर्सनैलिटी क्या है, और आप उसमें से चूज़ कीजिए आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम्स जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेगा। सो इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ और फिर इसको पूरा हम इस राज पे पर्दा हटाएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि एक बार क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य ना युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को बुलाते हैं और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जाओ तुम अपने पूरे राज्य में से देख के आओ कि कौन जो है तुमसे निम्न है, तुमसे कम कौन है और कितने लोग हैं। और दुर्योधन को कहते हैं कि जाओ तुम अपने पूरे राज्य में देख के आओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। तो जब युधिष्ठिर महाराज 2 दिन के बाद वापस आते हैं तो वो कहते हैं सॉरी गुरु महाराज, मुझे कोई भी नहीं मिला जो मुझसे निम्न है, मैं सबसे निम्न हूँ। सबके अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज़ हैं कि जो मेरे में नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपका ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोई मिला ही नहीं। और वहीं 2 दिन के बाद जब दुर्योधन वापस आते हैं तो दुर्योधन कहते हैं सॉरी गुरु महाराज, मुझे अपने से ऊंचा कोई मिला ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी थी, मतलब दे हैड द ब्लैक स्पॉट ऑन द वाइट क्लॉथ, कोई ना कोई वो डेफिनेटली कमी थी, इस वजह से जो है मैं उनका चयन नहीं कर पाया। सो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जो है सबको अपने से ऊपर आंकलन कर रहे हैं और जो दुर्योधन है वो सबको अपने से नीचे आंकलन कर रहे हैं। तो जो युधिष्ठिर महाराज है दैट इज़ कॉल्ड द हनी बी पर्सनैलिटी, और जो दुर्योधन है दैट इज़ कॉल्ड द हाउस फ्लाई पर्सनैलिटी। कैसे? सी हनी बी जो होती है, कोई भी फूल हो, कोई भी किधर भी कोई भी फूल कहीं पे भी हो, चाहे वो लोटस हो जो कीचड़ में उगा हो या वो रोज़ हो जो कांटों के बीच में हो, तो वो कभी भी कीचड़ नहीं देखता या कांटे नहीं देखता, वो फूल में देखता है उसकी क्या गुड क्वालिटी और वहाँ से नेक्टर लेता है, हनी लेता है। और जो हाउस फ्लाई होती है उसके सामने अच्छी चीज़ भी पड़ी हो तो वो सबसे ज़्यादा ढूंढ के कूड़ेदान में गंद में ही जाके बैठता है। सो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों में सिर्फ गुड क्वालिटीज़ देखते हैं, चाहे उनमें कितनी भी बैड क्वालिटीज़ क्यों ना हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो तो दुर्योधन को भी सुयोधन कहते थे, उनको दुर्योधन कहते नहीं थे। और वो कहते थे कि नहीं, शायद नहीं उसमें भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ही कैन ऑल्सो बी अ गुड किंग, तो मेरी ज़रूरत नहीं है, लेट हिम रूल। तो युधिष्ठिर महाराज में वो हनी बी वाली क्वालिटी थी। और जो दुर्योधन था वो सबको निम्न आंकता था, इसलिए इवन वो इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक था कि वो इतनी भरी धूप में राजा महाराजा बड़ी छतरी अपने सर पे लेके चलते थे। दुर्योधन वो भी नहीं कहता था कि मेरे सर से ऊंचा कुछ नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउस फ्लाई मेंटालिटी, क्योंकि वो हर लोग में हमेशा गलत ही देखता था कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और आप देखिए हम कहाँ पे लाई करते हैं। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम देखेंगे कि हम इन क्वालिटीज़ तक कैसे पहुंचते हैं, बी क्वालिटी तक कैसे पहुंचते हैं, और जो हाउस फ्लाई मेंटालिटी है उस तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो ये बता रहा है हमें भागवत गीता का श्लोक नंबर 52 ऑफ चैप्टर नंबर 2। यदा ते मोहो कालिं बुद्धि व्यर्थता तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रेष्ठवस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनासक्त हो जाओगे। मतलब ये कह रहे हैं शिला प्रभु, मतलब इस
श्लोक का अर्थ है कि जब हमारी बुद्धि, जब हमारी इंटेलिजेंस जो है, जो हम मोह में ग्रस्त हैं, मतलब हम डुअलिटी ऑफ दिस, मोह क्या है, डुअलिटी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, और तुम दोस्त हो, तुम दुश्मन हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम मुझे सुख देने वाले हो, तुम मुझे दुख देने वाले हो। तो ये क्या है, मोह है। यू नो द डुअलिटी जब आती है तो आप, इसका मतलब मोहग्रस्त हो। जब हम अपनी इंटेलिजेंस को इतना शार्प कर लेंगे कि हम जो है हर प्रकार के मोह से बाहर चले जाएंगे, तब जो है हम जो सुनते हैं या कुछ भी ऐसा जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम चीज़ें लेते हैं, वो हमें मैटर नहीं करे। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठान के प्रति पूर्णतः अनामनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के एक महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो देखिए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, जब हम इस डुअलिटी से उठते हैं, जब हम अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, कि जैसे हम पिछले सारे उसमें गेस कर पा रहे कि हमें कौन सी अथॉरिटी चूज़ करनी है, और डेफिनेटली जो ये माया जगत है, जो ये जगत है, जो ये अशाश्वतम प्रॉपर जो है दुखालय अशाश्वतम है, और यहाँ ये जेल है, और यहाँ पे हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मतलब इट्स लाइक कि कीचड़ में सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओ और सोचो कि सफ़ेद कपड़े पे एक हल्का सा भी कीचड़ का दाग ना लगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस जगत में, इस भूलोक में अगर आप सोचो कि आप खुश रह सको, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हमको क्या करना है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को उस स्तर पे रहना है। अब इस जगत में रह रहे हैं तो हमें जो इस जगत के नियम है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। जैसे भरण पोषण के लिए हमें कमाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, और हमें रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, हर प्रकार की जो कार्य है, जो निमित्त धर्म है, जो इस शरीर के साथ है, ब्रश करना पड़ेगा, बॉडी को साफ रखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यही सारे जो वेदों में भी दे रखे हैं कि अगर आपको थोड़ा प्रॉस्पर करना है तो ये कर्म कांड करो, ऐसे करो, यहाँ दान दो, ऑल दीज चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को धीरे धीरे उस स्तर पे बढ़ा लें कि हमें समझ आ जाए कि मेन गोल सिर्फ कृष्णा है और कृष्ण को सिर्फ भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो धीरे धीरे हम ये सारे कर्म जो है कम कर लेंगे और फाइनली सब खत्म हो जाएंगे। तो तब आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर जगह भगवान दिखेंगे, हर चीज़ में आपको भगवान दिखेंगे। आपको लगेगा सब बंदे जो है इनके अंदर परमात्मा, इसमें अंदर मेरे कृष्ण है, तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, क्या इनसे रुष्ट हो सकता हूँ या क्या मैं इनसे एंग्री हो सकता हूँ। तो जब आप उस स्तर पे आते हैं तो ऐसे ही एक आचार्य हुए माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी बहुत ही, जिसको कहते हैं, अपनी भक्ति में इतने प्रगाढ़ थे और इतने निष्ठावान भक्त थे कि जिसके लिए भगवान ने स्वयं प्रकट हुए, अपनी प्रतिमा प्रकट करी, अपनी मूर्ति प्रकट करी उनकी सेवा के लिए, और भगवान ने इनके लिए खीर चुराई। यह स्टोरी मैं अभी आपको सुनाऊंगी। माधवेंद्र पुरी जो है वो ये कहते हैं कि जो मेरी संध्या वंदना है, 3 बार जो मैं गायत्री करता हूँ, आपको प्रणाम हो, अब मेरे पास समय नहीं है। और जो स्नान करता हूँ 3 बार गायत्री करने से पहले, आपको भी प्रणाम हो प्लीज़, अब मेरे पास समय नहीं है। और जो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं और जितने भी पितृ हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे बस की नहीं है आपकी पूजा याचना करना। अब वो पूछते हैं भैया क्यों? क्यों कहते हैं क्योंकि अब मेरा जो हृदय है ना, मेरी एवरी सेंस जो है वो कृष्ण के लिए समर्पित है और मेरे को हर जगह कृष्ण दिखते हैं। मैं कुछ बोलना भी चाहूँ ना तो मेरे जीभा से सिर्फ कृष्ण नाम ही उच्चारित होता है। तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये चीज़ें, ये रूल्स एंड रेगुलेशन एनीमोर फॉलो ही नहीं कर पाऊँगा। वैदिक रस्मों में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि
नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो अभी उस स्तर पे नहीं पहुँचे तो इन लोगों को करना चाहिए। किंतु जब कोई पूर्ण तरह कृष्ण भावित होए और कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपने कान को डायरेक्टली पकड़ लिया तो उल्टा ऐसे करके पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तो यदि आप कृष्ण को, जो कि सारे वेदों के अंत है, अगर आप प्राइम गोल पे पहुंच गए हो तो आपको ये छुटपुट सारे जो वैदिक हवन वगैरह इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मांड की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। मतलब शब्द ब्रह्मांड क्या है, निर्विशेष ब्रह्मांड क्या है, जो भगवान के शरीर से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति है, और जो वेद हैं उनको भी वो लांघ जाते हैं। ब्रह्म ज्योति को लांघ के वो सीधा भगवान के धाम वैकुंठ में भगवान के समीप्य में उनके साथ वास करते हैं। सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर लाइफ। गेटिंग कृष्ण प्रेमा इज़ द मेन गोल ऑफ आवर लाइफ। अब अगर हम माधवेंद्र पुरी की बात करें तो माधवेंद्र पुरी ऐसे भक्त थे जो कि अगर इधर से उधर जाते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, बताते थे, तो लेकिन वो कभी भी किसी से भिक्षा तक नहीं मांगते थे। वो भगवान पे इतने ज़्यादा आश्रित और समर्पित थे कि यदि कोई अपने हृदय से उनको खाने को दे देता था वेल एंड गुड, नहीं तो वो उनके लिए उस दिन उपवास का दिन हो जाता था। और ऐसे ही एक बार माधवेंद्र पुरी घूमते हुए आए वृंदावन, और वृंदावन में बैठे एक जगह पे और गोवर्धन के पास और बैठ के सोच रहे थे कि चलो आज तो किसी ने दिया नहीं, कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी नहीं चाहते कि मैं खाना खाऊं या किसी प्रकार का भोजन करूं, तो वहाँ बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। और तभी क्या हुआ, एक काला बालक उनके समक्ष आया और हाथ में लेके मट्ठा लेके आया और उनको कहा, ये लो बाबा, मेरी मैया ने भेजा है। तो उसकी मैया, बाबा ने कहा कि भैया तुम्हारी मैया को कैसे पता मैं भूखा हूँ? कहते वो देखो वो कुआँ है ना, मेरी मैया यहाँ पे पानी भरने आई थी और उनको ये लगा कि एक बाबा बैठे हैं, बड़े सुबह से बैठे भजन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, जाओ दे आओ। तो कहते अच्छा तुम रख दो, मैं अभी कर लूँगा, तुम अपनी गाय चराओ और मैं फिर ले जाऊँगा। तो उस समय माधवेंद्र पुरी अपना नाम जप का जो नियम था वो पूर्ण करके वो मट्ठा जैसे ही पीने लगे, जैसे ही उन्होंने उस मटकी को छुआ उनमें रोमांच आ गया, सात्विक विकार आने लग गए। और जैसे ही उन्होंने वो पिया तो उनको पता चल गया कि ये जो बालक था ये कोई नहीं और भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान के ऊपर आश्रित होने से ये ऐसे जब लोग होते हैं, आचार्य होते हैं, जैसे हमने कहा ये डुअलिटी से, जो ये माया वाला बंध है ना, इस डुअलिटी से निकल जाते हैं। तो इनमें सब जो है एक समान दिखते हैं, इनको कोई भेद नहीं रहता। ये जो होते हैं उत्तम अधिकारी होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनमें हर व्यक्ति में ये क्या करते हैं, भगवान का स्पार्क देखते हैं, कृष्ण का स्पार्क देखते हैं। वो ये भेद भूल जाते हैं, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये ब्राह्मण है, या ये लो जाति का, लो कास्ट वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। और ये जो है सिर्फ जो है भगवान को, मतलब एकाग्र होके वन पॉइंटेड फोकस से सिर्फ भगवान की याचना करते हैं। और तब इनको भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है, डुअलिटी है, तो ये इससे भी परे हो जाते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो उनको रोमांच आया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण आए। और जब वो मट्ठा पी के सो गए तो उस समय भगवान कृष्ण उनके ड्रीम में आए कि आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब आप एक कार्य कीजिए, मैं ये गोवर्धन की जो है गुफाओं में मैं छुपा हुआ हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरे को बाहर निकालो। पहले के टाइम में क्या होता था, किसी भी के डर से, मतलब मुसलमानों के डर से विग्रहों को छुपा दिया जाता था। तो ये जो विग्रह थे राधा गोविंद देव जी के, गोपीनाथ के, ये जो विग्रह थे भगवान कृष्ण के, वो वहाँ पे छुपे हुए थे। ये गोवर्धन उठाते हुए विग्रह है जो आज श्रीनाथ जी में है। जो ये श्रीनाथ जी हैं, ये बेसिकली पहले गोवर्धन में छुपे हुए थे। और माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों को बुला के सारी झाड़ियाँ हटा के श्रीनाथ जी के विग्रह को निकाला और सालों तक उनका अभिषेक होता रहा। कभी कोई गांव
होस्ट कर रहा है, कभी कोई गांव होस्ट कर रहा है, और फेस्टिवल का फेस्टिवल, और इतना ज़्यादा प्रसाद वितरण होता था कि सब बड़े उससे खाते थे। तब भी क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने के ड्रीम में कृष्ण आते और कहते देखो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ, जितना तुम जमुना जी का जल डाल रहे हो मेरी अंदर से गर्मी जा ही नहीं रही। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं आप बताइए कृष्ण हम आपके लिए क्या करें। तो कृष्ण कहते हैं तुम जाओ मलाचल पर्वत जाओ और वहाँ से जो है मेरे लिए सैंडलवुड लेके आओ। तो ये कहाँ पे है, ये ईस्ट में है, उड़ीसा और आगे हाँ जहाँ सुंदरवन है उसके आगे जो है ये सैंडलवुड के ट्रीज़ हैं। तो वो सैंडलवुड इतना एक्सपेंसिव था कि वहाँ से तुम मेरे लिए लेके आओ। और माधवेंद्रपुरी ने नेक्स्ट डे उठे, सोचा नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को इतना टाइम लगेगा, मैं क्या करूँ, क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई है। और बस एक ही फोकस रहता था, ये नहीं सोचा हाय मेरे गोड्डे चलेंगे कि नहीं। अगेन अपनी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप करी हुई है कि उनको पता है कि ये मेरे मास्टर हैं और डुअलिटी से वो बाहर आ चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं और फाइनली उन्होंने एक अपने डिसाइपल को भगवान की सेवा दी और स्वयं जो है यहाँ से चले गए वहाँ सैंडलवुड के लिए। और पास में जब वो बहुत चलते फाइनली उड़ीसा पहुँचे, रेमुना में पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं बड़े सुंदर। और वहाँ का फेमस था क्षीर प्रसाद, खीर का प्रसाद जो होता है वहाँ का बहुत फेमस था। तो वो सोचने लगे, अभी गोपीनाथ जी का कीर्तन चल रहा था और फिर ना खीर का प्रसाद आया कपड़े से ढका हुआ प्लेट में, और माधवेंद्रपुरी के हृदय में ये भाव आया हाय मैं इसको टेस्ट करके देख लूँ ये कैसा होगा, तो मैं अपने गोपाल के लिए भी बनाऊँगा वहाँ पे वृंदावन में। और जैसे ही ये ख्याल आया दूसरे ही पल उन्होंने कहा छी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी भगवान ने टेस्ट भी नहीं किया और मैं वो प्रसाद पा लूँ, मैं पहले खा लूँ वो प्रसाद, तो मेरे में कितनी इंद्र तृप्ति है और मैं अपने आप को भक्त कहता हूँ, ना 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 ना। तो वहाँ पे उन्होंने उस प्रसाद को, महाप्रसाद को प्रणाम किया, गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जाके नदी के किनारे बैठ गए कि आज क्योंकि मेरे हृदय में इतना आया कि मैं इतना अपने आप को था, मैं कभी किसी से मांगता नहीं था, और आज मेरे हृदय में इच्छा आई और वो भी कि भगवान का प्रसाद पाए बिना मैं खा लूँ, तो मैं ये नहीं खाऊंगा। और वो जाके नदी के किनारे बैठ गए। ऐसे ही शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो भी एक बार बहुत छोटे से थे, 3 साल के थे, और तब उनके घर में आम की पेटी आई और जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद जो हैं वो उन्होंने आम खाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े आराम से कहा, वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कहा बेटा तुमने ये आम खा लिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ जी मैंने खा लिया। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा हमने खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अभी तो ये भगवान को भोग ही नहीं लगा था, हमें बिना भोग का नहीं खाना चाहिए, आगे से ध्यान रखना। भक्ति विनोद ठाकुर ने बस इतना ही कहा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उस समय प्रण ले लिया कि वो थ्रू आउट लाइफ जो है आम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये शुद्धता का स्तर था उन लोगों का कि वो सिर्फ कृष्ण को देखते थे और गलती हो गई तो भगवान ही उनको पनिश करे, अरे कोई बात नहीं चलता है ना, भगवान तो कहते कोई बात नहीं आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो। तो हम लोग कहते हैं इतना बुरा कार्य करते हैं और हम कहते हैं भगवान हम आपकी 1 साल से माला कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ हमें दे क्यों नहीं रहे। और वो लोग सिर्फ उनका 24 घंटे सब कुछ जो होता था वो कृष्णमयी होता था, सब भगवान कृष्ण के लिए होता था। और उसके उपरांत भी वो कहते थे यदि गलती हो जाए 1 सेकेंड के लिए भी उनको एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर कृष्ण का विस्मरण हो जाए तो वो अपने आप को कोसते थे, अपने आप को कहते थे कि हाय मैं तो बहुत अधम हूँ, मुझे तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होना चाहिए, कृष्ण नाम में इतना रस है परंतु मुझ अधम को तो टेस्ट ही नहीं आ रहा भगवान के नाम का, मेरा तो जीवन बर्बाद है। और हम लोग जो है थोड़ा सा करके दिखाते हैं वाह हम कितने बड़े हैं। सो यहाँ पे भी देखिए बी मेंटालिटी और हाउस फ्लाई मेंटालिटी। तो माधवेंद्रपुरी को ऐसा लगा कि नहीं अब मैंने जो किया है गलत है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रेक्टिफिकेशन, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रिप्रोचमेंट, दिस इज़ कॉल्ड ग्रोइंग ऑन योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर का प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे चले गए, लेकिन हमारे गोपीनाथ कहाँ रुकने वाले थे। तो रात को पुजारी के ड्रीम में आए, जो हेड पुजारी थे उनके ड्रीम में आए, कहते उठो उठो पुजारी, मैंने ना
एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए खीर चुराई है, तो तुम उठो वो खीर लेके जाओ, माधवेंद्रपुरी को दो और खिलाओ। और पुजारी एकदम चौंक के उठा, कहते पता नहीं स्वप्न था, असली में गोपीनाथ है, क्या हुआ, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं भगवान की आज्ञा की अवज्ञा ना हो जाए। तो मंदिर के ऑल्टर खोलते हैं, वहाँ देखते हैं, और असली में जब वो गोपीनाथ जी की धोती पीछे करते हैं तो वहाँ एक पॉट जो होता है खीर का होता है। और जो पुजारी होते हैं भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और खीर अपने हाथ में उठा के रात को, आधी रात को पूरे गांव में गाते हुए जा रहे हैं, अरे भाई कोई माधवेंद्रपुरी है क्या, अरे भाई कोई माधवेंद्रपुरी है क्या, अरे भाई कोई माधवेंद्रपुरी है क्या। और फाइनली पूरा गांव का चक्कर लगाने के बाद जब वो एक नदी के तट पे पहुंचते हैं और वो फिर बोल रहे होते हैं, अरे माधवेंद्रपुरी है क्या। तब क्या होता है, माधवेंद्रपुरी उठते हैं और कहते हैं, हाँ जी भैया आप मेरे को क्यों बुला रहे हो ब्राह्मण देवता। तो वो कहते हैं ये लो खीर। वो कहते हैं नहीं ब्राह्मण देवता मुझे नहीं खानी। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये तो गोपीनाथ ने स्वयं तुम्हारे लिए चुराई है। और जब माधवेंद्रपुरी ये सुनते हैं, वो खीर उठाते हैं, अगेन वो जो क्ले पॉट में मिट्टी के बर्तन में होती है उसको छूते ही उनके अंदर रोमांच आ जाता है, अष्टि सात्विक विकार आते हैं और वो खीर को चाट के खाते हैं। इनफैक्ट वो मिट्टी के बर्तन को छोटे छोटे पीस में तोड़ के वो भी खा लेते हैं, अरे इसमें गोपीनाथ जी ने हाथ लगाए, उन्होंने चुराया। सो ऐसे भक्त के लिए जो है भगवान आते हैं सामने की हर चीज़ के लिए। और फिर माधवेंद्रपुरी वहाँ पे रुकते नहीं हैं, आगे चले जाते हैं और उन गोपीनाथ का नाम हो जाता है क्षीर चोर गोपीनाथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने खीर चुराई। अपने माखन चोर तो सुने होंगे, माखन चोर कृष्णा, लेकिन ये खीर चोर गोपीनाथ जी हैं। वो आज भी उनके विग्रह जो है रेमुना उड़ीसा में है। तो कभी भी आप जाएं जगन्नाथपुरी तो डेफिनेटली रेमुना भी जाइए और वहाँ पे क्षीर चोर गोपीनाथ के दर्शन कीजिए। तो फाइनली माधवेंद्रपुरी जाते हैं मलय पर्वत पे। मलय पर्वत में वहाँ के राजा से बात करते हैं कि मुझे सैंडलवुड चाहिए, और वहाँ पे उनकी जो ख्याति थी वो पहुँच चुकी होती थी। अब भगवान ने दो रीज़न के लिए किया कि एक तो माधवेंद्रपुरी की को खीर खिलानी थी, और दूसरा कि अपने भक्त की जो प्रतिष्ठा है उनको बढ़ानी थी। कि वो एक टांग पे चल के, जो गोपाल ने उनको कहा कि जाओ मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को मलय पर्वत का चंदन ला के दो, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, मेरी एज क्या है, कितना टाइम लगेगा। नो कैलकुलेशन, ही जस्ट वॉकड। और कि वहाँ पे कहते हैं कि अब ये ब्राह्मण है, इनके पास तो पैसा नहीं है, कैसे नेगोशिएट करेंगे। तो भगवान ने उनकी ख्याति इतनी बढ़ा दी कि मलय पर्वत के जो राजा थे उनको पहले ही माधवेंद्रपुरी के आने से पहले ही पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी नाम का एक भक्त है जिसके लिए स्वयं गोपीनाथ ने जो है खीर चढ़ाई। और फिर वहाँ से वो सैंडलवुड लेके वापस आ रहे थे। भगवान को दया आ गई कि हाँ ये बेचारा कैसे इतनी दूर जाएगा। तो वो फिर से माधवेंद्रपुरी के ड्रीम में आए और उनको कहा कि माधवेंद्रपुरी तुम एक कार्य करो, ये जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं रेमुना में और मैं हूँ, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो 21 दिन तक, जब अक्षय तृतीया थी, 21 दिन तक तुम ये चंदन है जो घिस के इन गोपीनाथ जी के विग्रहों को लगाओ और मुझे ठंडक मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा कि ये वापस पे वृंदावन आएंगे, चोर डकैत क्या करेंगे। तो भगवान ने उनको गोपीनाथ को लगाने की आज्ञा दी। सो देखिए, तो ये होता है कि बी मेंटालिटी जब हम रखते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम को हमें बुरा लगेगा क्योंकि अगला बंदा हमारी जो है गुडनेस का फ़ायदा उठाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज की गुडनेस का फ़ायदा दुर्योधन ने उठाया, हर प्रकार से किया। इवन जब जो गैम्बलिंग मैच हो रहा था तो सबने, एक एस्ट्रोलॉजर ने युधिष्ठिर महाराज को कह दिया कि तुमको ना ये एक वॉर होएगी, बहुत महाभारत, एक बहुत बड़ी वॉर होएगी। तो युधिष्ठिर महाराज कहेगा कि मैं प्रण लेता हूँ, जो भी मेरे को कुछ बोलेगा ना मैं उसको यस ही कह दूँगा, मैं यस ही कह दूँगा, तो फिर वॉर क्या होगी। अगर कोई मेरे को कुछ भी मांगेगा मैं यस कह दूँगा तो फिर वॉर क्या होगी। जब मैं उस पर अपना प्रोप्राइटरशिप है वही नहीं साबित करूँगा तो फिर वॉर कैसे होएगी। तो जब उनके पास गैम्बलिंग मैच का ऑफ़र आता है और वहाँ पे शकुनी और वो सब खेल रहे होते हैं, और इवन शकुनी के डाइसेस जो होते हैं चल रहे होते हैं, तब भी उनसे युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है आप गैम्बलिंग करोगे, तो वो मना नहीं कर पाते, क्योंकि फिर भी जबकि उनको पता होता है कि वो हार जाएंगे और ये जो गेम होगा वो फिक्स होगा, तो भी वो कहते हैं येस आई विल डू, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था।
और उसके बाद क्या होता है, जब दुर्योधन कहता है शकुनी मामा मेरी तरफ से गैम्बल करेंगे, मेरी तरफ से डाइस फेंकेंगे, तब भी युधिष्ठिर महाराज यस बोल देते हैं। तो ये देखिए कि उनको था कि वॉर ना होए, उनकी गुडनेस का फ़ायदा आगे दुर्योधन ने उठाया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, अंत क्या हुआ, अंत में तो भगवान स्वयं उनके लिए आए और ये वॉर विन किया। अब इन माधवेंद्रपुरी के ना 2 शिष्य हुए, ठीक है, वैसे तो बहुत शिष्य हुआ, और एक माधवेंद्रपुरी के 2 बहुत खास शिष्य हुए थे। एक थे ईश्वरपुरी और एक थे रामानंद, दूसरा का नाम था रामानंदपुरी। अब जो ये रामानंदपुरी थे और जो ये माधवेंद्रपुरी के दूसरे जो 2 शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामानंदपुरी। अब जो ईश्वरपुरी थे वो अपने गुरु के लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं, आसक्त थे, उनकी सेवा करते थे हर प्रकार से, मतलब वो अपने गुरु का मूड सुनते थे। और जो रामानंदपुरी थे वो थोड़े से ना अपने में ईगो वाले थे, और वो क्या करते थे, अपने गुरु में भी दोष दे देते थे, तो इसलिए कोई भी उनकी कंपनी को एंजॉय नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, ईश्वरपुरी जो थे, माधवेंद्रपुरी का जब अंत समय आया तो वो अपनी शैया में बैठ के ना रो रहे थे, ओ मेरे को मथुरा जाने का अवसर नहीं मिला, मुझे कृष्ण का देखने का अवसर नहीं मिला, ये कह के ओ कृष्ण, हाय कृष्ण, ओ कृष्ण करके रो रहे थे। तो ईश्वरपुरी जो है उनका मल मूत्र सब साफ कर रहे थे, बलगम वगैरह कर रहे थे, और उनको श्रीमद् भागवतम बार बार सुना रहे थे। तो वो अपने गुरु महाराज का मूड जानते थे कि वो किस लिए रो रहे हैं, वो भगवान का विरह महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए रो रहे हैं। और वहाँ पर जब रामानंदपुरी आए तो रामानंदपुरी उनको कहने लग गए, ओ गुरु महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपने तो इतना सब पढ़ रखा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो अब आप इस ओल्ड एज में आके क्यों रो रहे हो, मत करो, इस शरीर से ऊपर उठो, शरीर के कंसेप्ट से ऊपर उठो। तो वो अपने गुरु को ही उपदेश देने लग गए। तब माधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम कितने वो हो, मैंने तुम्हें इतनी अच्छा पढ़ाया, तुमको करा, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझ पाए, तो मैं तुमको कहता हूँ तुम मेरी अगर सेवा करना चाहते हो तो तुम मेरे सामने कभी भी मत आना। और रामानंदपुरी उनको नमस्कार करते हुए ये कहते हुए चले गए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आगे का पथ के लिए, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और वहाँ ईश्वरपुरी उनके अंत समय तक उनको श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भगवान कृष्ण की लीलाएं और भगवान के नाम का उच्चारण करते करते उनकी सेवा करी, हर प्रकार से तन मन से ईश्वरपुरी ने सेवा करी। क्या हुआ, ईश्वरपुरी की जो बी मेंटालिटी थी वो और आउटशाइन हुई, और रामानंदपुरी का डाउनफॉल आ गया, क्योंकि उसने अपने गुरु की अवज्ञा करी, गुरु में दोष किया, हाउस फ्लाई मेंटालिटी रखी, वो और बढ़ गई। और आगे जाके जो थे ईश्वरपुरी जो थे उनको भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के गुरु होने का अवसर मिला, और वहाँ पे रामानंदपुरी से सब लोग जो थे, सारे वैष्णव जो थे हटते थे, क्योंकि वो हर जगह जाके कोई ना कोई दोषारोपण कर देते थे, कोई ना कोई कहते थे ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये गलत है, वे गलत है, ऐसे रामानंदपुरी जाके करते थे। तो ये देखिए कि अगर हम बी मेंटालिटी रखते हैं तो हमें हमेशा फ़ायदा होगा। इनिशियली लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, इनिशियली लगेगा कि अब बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है, टॉलरेट करना पड़ रहा है, लेकिन जब हम उसमें एकदम हमारी हैबिट हो जाती है और हम वो चीज़ ही देखते रहते हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप में सुधार आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में हम चुप रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम उस सिचुएशन में रह सकते हैं जो हमारे लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं, तो हम उस सिचुएशन में रह सकते हैं। और जब हम एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी कंफर्टेबल होकर रहते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी हमें इफ़ेक्ट नहीं करती, ना मेंटली ना फिज़िकली, क्योंकि यदि आप उसमें ही रहते रहो तो हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय 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 करोगे, और जब वो हाय हाय आपके थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चला जाता है तभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ आपके अंदर आते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे कोई भी डिसीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो। इससे सारे डिसीज़ भी हमारे सोच से वो डिसीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम हाउस फ्लाई मेंटालिटी रखेंगे तो हमारा हाई हाई बढ़ेगा, और हमारा बी मेंटालिटी रखेंगे तो हम अपने आप को किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि
जो हमारा दुश्मन होगा, जो दुष्ट होएगा, हमको पता चल जाएगा कि उसके साथ कैसे डील करना है। हमें पता होएगा कि चलो ये ख़राब है, ये तो अच्छा है ना उसमें, और उस अच्छाई को देख के हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज कितना टाइम, जो पांडव्स थे वो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे और फाइनली कृष्ण ने उनके एग्जिट रूट बनाया। तो लेट गॉड इंटरवीन ना, लेट अस गेट प्योरिफाइड। क्योंकि आप देखेंगे इस जगत में एक बंदा तो आपका वेरी गुड फ्रेंड होगा, एक बंदा आपको बहुत सुपर अप्रिशिएट करेगा, एक बंदा आपके साथ हमेशा न्यूट्रल होगा, एक बंदा हमेशा आपकी प्रेज़ करेगा, और एक बंदा हमेशा एनिमी होगा जो आपको नीचे खींचेगा, आपके बारे में गंद बोलेगा, आपको मजबूर करेगा कि आप रिएक्ट करो, आप तनाव में रहो। तो ये संसार में हमेशा आपको एक विलन तो मिलेगा ही मिलेगा अपनी लाइफ में, बट डिसीज़ फ्री रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस विलन को कैसे टॉलरेट करते हो। तो वन ऑफ द वे टू टॉलरेट दैट विलन इन योर लाइफ इज़ हैविंग अ वी मेंटालिटी, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होएगा और आप ठीक रहेंगे। अब देखिए, भगवान ने स्वयं ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं। राधा कृष्ण एक साथ आते हैं चैतन्य महाप्रभु के उसमें, और इस वजह से क्या हुआ कि ईश्वरपुरी, क्योंकि उन्होंने माधवेंद्रपुरी की इतनी सेवा करी और उनकी बी मेंटालिटी थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु बनाया। और वहाँ पे रामानंदपुरी एक बार जो है गंभीरा आए जगन्नाथपुरी के पास, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा और उनके रूम में बहुत सारी चींटियाँ देखी, तो उनको कहने लग गए, अरे चैतन्य, तुम तो मेरे गुरु भाई के डिसाइपल हो, तुम तो मेरे गुरु भाई के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम्हारे रूम में बहुत चींटियाँ हैं, इसका मतलब जो है तुम बहुत मीठा खा रहे हो, और एक सन्यासी के लिए मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, उन्होंने कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं नहीं खाऊंगा, और चैतन्य महाप्रभु ने अपना खाना जो है 1/3 कर लिया, जो उनका प्रॉपर, वैसे ही वो कम खाते थे, और 1/3 उन्होंने मील कर दिया, पूरे दिन में एक बार खाने लग गए। और गंभीरा के सारे वैष्णव बड़े परेशान हो गए कि भगवान तो खा ही नहीं रहे, सब भक्तों के घर जो है सारे भक्त उनको होस्ट करना चाहते थे, न्योता देखते थे, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। और वहाँ पे जब कुछ समय हो गया तो फिर रामानंदपुरी दोबारा चैतन्य महाप्रभु के पास आए, कहते हैं तुम तो अपने संन्यास का प्रदर्शन कर रहे हो चैतन्य, तुमको मैंने कम खाने को कहा था, लेकिन ये थोड़ा ना था कि तुम बिल्कुल खाना छोड़ दो, इससे तो तुम्हारा मान बढ़ रहा है, तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम कितना प्रतिष्ठित हो, तुम नहीं खा रहे, तुम अपनी तपस्या का जो है एग्जीबिशन कर रहे हो। तो अब देखिए, जो हाउसफ्लाई मेंटालिटी वाले लोग हैं वो आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। अब वो आपको कहेंगे आप ये कार्य ऐसे करो, और जब आप वो कार्य वैसे करने लगेंगे वो उसमें भी कोई गलती निकाल देंगे, और जब आप वो गलती सुधारोगे तो फिर उसमें और गलती कह देंगे, तो वो आपको किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ये समझ आ जाता है जिसकी हाउसफ्लाई मेंटालिटी है उससे आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है, उनके साथ आपने जो है इतना सामीप्य में नहीं रहना, उनके वो नहीं, उनका मतलब निकटता नहीं रहना, और उनके साथ अपना मूड और हार्ट एक इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाना। सो वी शुड ट्राई आवर सेल्फ कि हम अपने आप को हाउसफ्लाई मेंटालिटी से बी मेंटालिटी तक लेके आए, और जब हम बी मेंटालिटी तक आते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, तब हम ये माया का वन जो है, वन क्या होता है, इसको वन क्यों कहा गया, क्योंकि वन में जंगली जानवर रहते हैं जो हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं। द ओनली वे आउट ऑफ दैट वन इज, जू क्या है, सेफ, जानवर जो है पिंजरे में है, लेकिन वन में क्या है, वो खुले घूम रहे हैं, कभी भी पीछे से अटैक हो जाएंगे, हमको क्या करेंगे, हम अनअटेंटिव होएंगे तो भी हम पे अटैक कर देंगे। तो हमें क्या करना, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, एग्जिट प्लान बनाना है, एस्केप प्लान बनाना है। और वो एस्केप प्लान क्या होगा, जब भगवान हमारे लिए फॉर्मुलेट करेंगे, यदि हम बी मेंटालिटी रखेंगे तो भगवान स्वयं हमारे लिए वो एग्जिट प्लान बहुत अच्छे से प्लान आउट करेंगे, और हमें बस वो फॉलो करना है, तब हम अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, तब भगवान हमारी रक्षा डेफिनेटली करेंगे। और अगर हम सिर्फ हाउसफ्लाई मेंटालिटी रखेंगे तो सिर्फ हम घूमते ही रहेंगे, हम सिर्फ गंद पे ही बैठते रहेंगे। सो उसी प्रकार जैसे रामानंद पुरी का जो डिग्रेडेशन आ गया,
रामानंदपुरी जो थे डिग्रेड हो गए, जहाँ वो कृष्ण प्रेम के स्तर पे उनके गुरु ने पहुँचा दिया था। अब वो निर्विशेषवादी हो गए, सिर्फ वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली, मतलब उनका जो है डाउनफॉल आ गया। एक और कहानी सुना के आज की क्लास एंड करूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है कि देखिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस डुअलिटी से बाहर निकलें, इस वन से बाहर निकलें, जो हम सुनते हैं उससे बाहर निकले, और जो सुना अनसुना जैसे कहा गया है ज़ीरो कर दें। मतलब वो जो डुअलिटी है, जो वेद कहते हैं ऐसे कर्मकांड करो, ऐसे नहीं करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मीन्स हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, जब तक जीवा पे हरि नाम का टेस्ट नहीं आएगा, जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता, तो एवरीथिंग इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। चाहे वेदों में लिखा है कि हमें कुएँ खोदने हैं, पेड़ लगाने हैं, जब तक नहीं आए उस स्तर पर करो। पर उसके लिए भी कहो कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। और भगवान कृष्ण को प्रे करो कि हम इस स्तर पे आए। सो आप एक डिसीज़ फ्री जीवन भी जी पाएंगे, आप तनाव मुक्त हो पाएंगे, लाइफ का गोल समझ पाएंगे, क्योंकि हम वन में हैं। वन में तो कभी भी अटैक हो जाएगा, तो उस अटैक को हम ज़्यादा सशक्त होंगे हैंडल करने के लिए। सो ये एक कहानी है एक ब्राह्मण की और एक प्रोस्टिट्यूट की, एक वैश्या की। तो ऐसा होता है कि एक सड़क के किनारे एक ब्राह्मण का घर होता है और एक सड़क उस दूसरी तरफ एक वैश्या का घर होता है। तो ब्राह्मण अपनी खिड़की से रोज़ देखता था वैश्या कितना अपना इंद्र तृप्ति कर रही है, कैसे वो पैसा कमा रही है, कैसे वो रोज़ खिड़की में बैठ के गिनता रहता था आज उसके कितने ग्राहक आए, 10 आए, 12 आए। कहता छी छी छी, ये कैसी नारी है, क्या करती है, क्या नहीं करती। और जो वेश्या थी वो खिड़की से ब्राह्मण को देखती रहती थी। जब वो संध्या वंदन कर रहा होता था, भगवान के विग्रह की प्रार्थना कर रहा होता, तो भगवान को भोग लगा रहा होता है, आरती कर रहा होता है, और वेश्या कहती है ओहो कितना सही ब्राह्मण है, देखो तो कितना अच्छा अवसर मिल रहा है इसको, कितना शुभ कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा कर पा रहा है, भगवान को भोग लगा पा रहा है, और मैं कितनी अधम हूँ कि मुझे ये अवसर नहीं मिल रहा। वो ब्राह्मण कितना अच्छा, देखो वेद पढ़ पा रहा है, भगवत गीता को टच कर पा रहा है, श्रीमद् भागवतम को टच कर पा रहा है, उसमें से पढ़ रहा है, तो ये कितना अच्छा है। तो वैश्या जो थी वो ब्राह्मण को देख के बहुत कहती थी कितना अच्छा ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण जो था उस वैश्या के बारे में बुरी बुरी चीज़ें लोगों को बोलता रहता था, गॉसिप करता था, चार बंदों में बैठ के श्रीमद् भागवतम का पाठ नहीं करता था, लेकिन जाके वैश्या के आज उसके वहाँ वो बंदा आया, आज उसको इतने पैसे दे के गए, इवन बारिश में भी देखो इसके घर के आगे लाइन लगी रहती है, आज इसने 10 लोगों के साथ भोग वृत्ति करी। तो इस प्रकार समय बीतता गया और ब्राह्मण चाहे वेद पाठ का सब कर रहा था, संध्या वंदन कर रहा था, सुबह उठता था, गायत्री करता था, स्नान करता था, मंगला आरती करता था, लेकिन वो सिर्फ क्या करता रहा, दोष वृत्ति में रहा, सिर्फ वैश्या में दोष 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 देखता रहा, अपना भक्ति से हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बस जो था वो कर्मकांड की तरह करता रहा और उसकी बुराई करता रहा। और उधर जो वैश्या थी वो भगवान ब्राह्मण को देखती, वो सारा वो क्रियाक्रम तो नहीं करती थी कि जो सुबह उठ के नहाना है, भगवान को भोग लगाना है, परंतु शी मेड टाइम कि वो खिड़की से उस समय देखे जब ये ब्राह्मण करता था, और ब्राह्मण को दूर से देख के, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा, पर दूर से देख के कि वो कैसे भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, कृष्ण कृष्ण हो रहा है, घंटी बज रही है, यह देख के उसके हृदय में इतनी प्रसन्नता आती थी कि भगवान का शुद्ध नाम उसके हृदय में प्रकट हो गया, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे क्या हुआ कि जब अंत समय आया तो वो ब्राह्मण उस वैश्या के बारे में सोचते कितनी गंदी है, क्या है, ये है, उसने शरीर त्याग दिया, क्योंकि जो थ्रू आउट लाइफ आप करते हो वही अंत समय में याद आता है। और हालांकि वो हर प्रकार का कर्मकांड कर रहा था, वेदों के हिसाब से चल रहा था, शुद्धता कर रहा था, कंठी पहनी हुई थी, वैष्णव वस्त्र भूषा थी, लेकिन अंत समय में वो उस वैश्या के बारे में सोचता रहा और उसका पतन हो गया। और वहीं वो वैश्या जो वैश्यावृत्ति में थी, जो भोग का कार्य करती थी, जो कि शास्त्रों के हिसाब से बहुत अहम कार्य है, परंतु भगवान का ध्यान करते हुए, इस ब्राह्मण का ध्यान करते हुए कि कैसे वो भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगा रहा है, कैसे वो ब्राह्मण हर प्रकार कर रहा है, उसके हृदय में भगवान का शुद्ध नाम प्रकट हो गया और भगवान को याद करते करते वो वैकुंठ चली गई। सो देखिए, एक हाउस फ्लाई मेंटालिटी जो है आपको हेल की तरफ लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दोष वृत्ति देखते हो, आपका हृदय जो होता है तब हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है
कि आपको सिर्फ जैसे दुर्योधन का हृदय हो गया था वेरी हार्ड, अब हृदय हार्ड होएगा पत्थर के समान तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ अपना ईगो और अहम भरा रहता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और दूसरी तरफ जो बी मेंटालिटी है, जैसे उस वैश्या की थी, वो ब्राह्मण, उसको पता था ब्राह्मण उसके बारे में ऐसी गलत बातें बोल रहा है, उसको बच्चलन कह रहा है, हर प्रकार से उसको डिग्रेड कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ब्राह्मण की अच्छी क्वालिटीज़ देख रही थी कि कैसे वो भगवान का शुद्ध भक्त है। वैश्या के लिए तो ब्राह्मण भगवान का शुद्ध भक्त था, और वो भी चाहती थी हाय मैं भी करूँ भगवान की प्रार्थना, मैं भी वर्शिप करूँ। यही लास्ट विश होके उसका हृदय जो है माखन नवनीत के समान, मक्खन के समान इतना कोमल हो गया कि भगवान श्री कृष्ण आके उसको चुरा के ले गए और उसको वैकुंठ में वास मिला। सो आज हमें चूज़ करना है कि हमें कहाँ जाना है। अपने आप को पहले डायग्नोज कीजिए। एज आई ऑलवेज से दीज क्लासेस भगवद गीता इज़ टू फर्स्ट डायग्नोज, सेल्फ डायग्नोज द डिसीज़ इन आवर सेल्फ, और फिर इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसको हमें फॉलो करना है। तो आज आप अपने आप को डायग्नोज कीजिए, वेयर डू यू लाई, और अपने आप को उस प्रवृत्ति की तरफ लेके जाइए। कोशिश देखिए, इट्स नॉट द प्रोसेस, मैं भी बार बार इसलिए बोलती हूँ टू प्योरीफाई माई सेल्फ, कि चाहे कोई सुने या ना सुने, यू नो। सो द ओनली थिंग इज़ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि आपको प्रचार करना है, लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति भी नहीं मिल रहा तो आप बैठो, आप चार दीवारों के सामने बोलना शुरू कर दो, ताकि जब आप चार दीवारों को भी प्रचार करोगे तो सबसे पहले आप अपने आप को प्योरीफाई करोगे, क्योंकि आप अपनी वाणी खुद सुनोगे। सो जो मैं बोलती हूँ इट्स नॉट कि आई हैव रीच दैट स्तर, पर दिस इज़ फॉर माई प्योरीफिकेशन एज वेल एज योर प्योरीफिकेशन। सेल्फ डायग्नोज योर सेल्फ एंड cure yourself. This is the mission of Bhagavad Gita. So with this 3 times Hare Krishna Mahamantra बोल के we will end our class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. We will meet next Wednesday with next revelation. और तब तक के लिए हरि बोल।